नमस्कार, प्रणाम। हंटरगंज में मानवता शर्मसार नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। हंटरगंज प्रखंड से एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक घटना सामने आई है जिसने समाज को भीतर से झकझोर दिया है। एक आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोप में एक शिक्षक की गिरफ्तारी ने शिक्षा व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। कैसे हुआ खुलासा, आइए समझते हैं। अब तो मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्रा के स्वास्थ्य में असामान्य परिवर्तन देखने को मिला। परिजनों द्वारा जांच कराए जाने पर उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। यह जानकारी सामने आते ही परिवार और ग्रामीणों में चिंता और आक्रोश का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रभात कुमार पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण किया। पीड़िता के बयान एवं प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोपी शिक्षक शंकर प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने संबंधित धाराओं भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो एक्ट एवं SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। प्रशासन की प्रतिक्रिया, जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही जांच प्रक्रिया में महिला थाना, बाल कल्याण समिति CWC एवं अन्य संबंधित इकाइयों का शामिल किया गया है ताकि मामले की निष्पक्ष और सुनिश्चित जांच किया जा सके। लेकिन कुछ जो सवाल है वो जाहिर सी बात है आपको और हमारे मन में उठता ही होगा। इस घटना ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। एक आवासीय विद्यालय जिसको सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहां ऐसी घटना कैसे हुई? क्या महाविद्यालय में पर्याप्त निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी? छात्राओं की सुरक्षा के लिए निर्धारित मानकों का पालन हो रहा है या नहीं? क्या समय रहते संकेतों को नजरअंदाज किया गया? और सबसे जो अहम सवाल है, क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस तंत्र मौजूद है? यह केवल आपराधिक घटना नहीं अपितु व्यवस्था की गंभीर परीक्षा है। शिक्षा संस्थानों में विश्वास और सुरक्षा की भावना सर्वोपरि होती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि न केवल दोषियों को कड़ी सजा मिले बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। वही समाज की अपेक्षा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच हो, दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए, विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था व्यापक समीक्षा की जाए। जरूरत है व्यापक तौर पर उसमें समीक्षात्मक बैठक की जाए और जो तंत्र जो मौजूद है, जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को समय रहते सॉर्ट आउट कर लिया जाए ताकि इस प्रकार की घटना जो है वहां पर ना घटे। मतलब संदेश स्पष्ट है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि और प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं केवल कानून का विषय नहीं अपितु समाज और व्यवस्था दोनों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। जुड़े रहिए ऐसी विश्वसनीय और संवेदनशील खबरों के लिए हमसे। और अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से इस वीडियो को खूब भर भर के शेयर कीजिए ताकि चतरा की जो प्रशासन है और जो हंटरगंज की प्रशासन है वह जागे और इन विषय बिंदुओं पर वह बार बार वहां पर पहुंचे। हालांकि मित्रों, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने भी वहां विजिट किया था, बहुत सारी चीजों को मैंने देखा था और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी से इस बात को मैंने रखा था, लेकिन शायद प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने उस कुंभकर्णी नींद से शायद नहीं जाग पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस प्रकार की घटना जो है उस हॉस्टल में घट चुका है। हालांकि वहां पर ना तो CCTV कैमरा, मैंने कुछ सजेशन दिया था जो मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा था कि सर वहां पर CCTV कैमरा बहुत ज़रूरी है, आप कृपया करके उसको आप लगवाएं ताकि जो बाहर से आने जाने वाले लोग हैं उस पर पैनी नज़र रखा जा सके। जैसे मान लीजिए कि रसोइया हो गया या फिर तमाम ऐसे लोग हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चों के कमरे में लगा दें, लेकिन हाँ आपको लगाना चाहिए उन जगहों पर जहाँ से लोग जो हैं बाहर से जो इनकी एंट्री पॉइंट होती है वहाँ पर तो कम से कम लगना चाहिए ना।
प्रेयर स्थल के पास तो लगना चाहिए ना। तो वो चीज़ों को कम से कम मेजर किया सके, जांच किया जा सके कि कौन इस प्रकार का जो कुकर्मी है उसमें घुस कर के इस प्रकार के कार्यों को वहाँ पर अंजाम दिया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पर रसोइया होते हुए बच्चियाँ जो है खुद भोजन बनाती है। तीसरा, मेनू का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, किसी भी जगह पर ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि आज का दिन ये भोजन मिलेगा, कल को वो मिलेगा। वो सारी चीज़ें कुछ न कहीं वो चीज़ें लिखी हुई नहीं। तो एक सवाल खड़ा होता है मन में कि भाई इस प्रकार की चीज़ें जो है कहाँ ये लैप्सेशन हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। जाहिर सी बात है, मैंने इस बात को वीडियो से रखा था वीडियो साहब से, तो वीडियो साहब ने भी शायद उस पर उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जिसका आज जो है वह कारण जो है हमारे और आपके सामने आ गया। और उसका सबसे बड़ा जो नतीजा हुआ कि यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं जो है वो घट गई और जो है एक कलंक जो है हंटरगंज पर वह लग चुका है। और वो कलंक जो है धोने में एक बहुत लंबा अरसा लगेगा। लेकिन अभी भी सवाल ये उठता है कि जब हॉस्टल है तो उस हॉस्टल में बच्चियों की जगह पर लड़कों की क्या आवश्यकता, यानी कि जहाँ पर फीमेल जो स्टाफ होनी चाहिए वहाँ पर सिर्फ मेल ही स्टाफ भरा हुआ है। तो वैसे में तो इस प्रकार का प्रॉब्लम्स तो आएगा ही। तो निश्चित रूप से इस पर सरकार और जिला प्रशासन को संज्ञान लेनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। और जो भी इसमें संलिप्त है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो दोषी है उसे छोड़ना नहीं चाहिए और जो दोषी ना हो उसे फंसना भी नहीं चाहिए। यानी कि कानून का जो काम है वह ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करे जो वास्तव में उसमें संलिप्त था, वैसे लोगों को ना फंसाए जो कि उससे दूर दूर तक उनका कोई संबंध या संपर्क नहीं रहा। बहरहाल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, खूब भर भर के शेयर कीजिए ताकि जो चतरा की पुलिस और प्रशासन है वो जाग सके और हंटरगंज प्रशासन पर भी एक बड़ा तमाचा है उनके गाल पर कि आपके रहते हुए इस प्रकार का कुकर्म जो है एक विद्यालय में 12 और 13 साल की छात्रा के साथ में घट जाता है। और वह छात्रा जो है आज उस अवस्था में पहुंच चुकी है कि उसके लिए एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।